Hello everyone, welcome back to my channel. And आज मैं कोटा पे और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस डाले हैं उसको कंक्लूड करती हूँ. सो आज का टॉपिक होगा मेरी जर्नी, कोटा की जर्नी जो मेरी रही है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 10-15 years बैक तब की जर्नी. सो बहुत कुछ सीखने को मिला एंड डिफ़िकल्ट जर्नी थी. उस टाइम पे सिर्फ अनईजीनेस समझ आ रही थी बट समझ नहीं थी. डिफ़िकल्टी बस फील हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि चल क्या रहा है. विथ टाइम चीज़ों को प्रोसेस करा है, समझने की कोशिश करी है. ऑब्वियसली आप पहले जो भी चीज़ों से आप गुजरे होते हो आप उनसे लर्निंग लेते हो एंड आप आगे बढ़ते हो. वो चीज़ मैंने भी करी है. बट सीखने को एज इन बाद में ही समझ आई है. बट उस टाइम की जो मेरी जर्नी थी वो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करूँगी. पहली चीज़ होम सिकनेस वाली चीज़. मैं उससे पहले कभी घर से बाहर नहीं रही थी, मम्मी पापा से दूर नहीं रही थी. तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी ज़्यादा होम सिकनेस थी. एंड उस टाइम मैं वरी हो रही थी. एंड जो मुझे बाद में समझ आया है, मेरे साथ जो सिनेरियोज थे, मैं अपने क्लास में सबसे छोटी चलती थी. एज इन मेरे क्लासमेट्स भी मेरे से 2-3 साल बड़े होते थे. मेरी एजुकेशन घर वालों ने बहुत जल्दी स्टार्ट करा दी थी. अभी भी उतनी जल्दी स्टार्ट नहीं कराते हैं जो उस टाइम पे. लाइक 2 साल की मैं रही होंगी, 1.5-2 साल, तब से मैंने स्कूल का मुँह देखा है. तो मेरी पढ़ाई की जर्नी बहुत जल्दी शुरू हुई है. मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी और थोड़ी मैच्योरिटी थी. थोड़ी क्या, उस टाइम पे तो सभी मैच्योर होते हैं. बट अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ, जो मेरे साथ वाले लोगों के साथ भी हुआ या फिर अभी भी जो सुनने को मिलता है, दैट शायद वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया. दैट कि उस टाइम पे मैं वो एग्जैक्ट सारी चीज़ें फील नहीं कर पा रही थी, या फिर मेरे अंदर जो चेंजेस, एक यूजुअल हार्मोनल चेंजेस भी आती है, वो चीज़ें भी मेरे साथ लेट से स्टार्ट हुई है. इवन तो मैं क्लासमेट सबके साथ उस हिसाब से हूँ, बट ऐसे कुछ चीज़ों से शायद लक के हिसाब से कह लो कि बचने का हो गया. बट घर वालों की बहुत याद आती थी. घर वालों से दूर रहना बहुत ही मुश्किल था उस टाइम पे. एंड जैसा कि मैंने आपसे बताया, पहली बार ही घर से बाहर निकलने का था. मैं अगर अपने आप को एज ए स्टूडेंट बताऊँ तो ये नहीं कह सकती कि बहुत बहुत ब्रिलियंट थी मैं, या फिर ये भी नहीं कह सकती कि बिलो एवरेज थी. आई मीन समवेयर अराउंड अबव एवरेज वाली स्टूडेंट थी मैं. और जहाँ जो चीज़ों की पुश मिल रही थी उस हिसाब से मैं बेहतर कर रही थी. तो आई गेस इसी हिसाब से घर वालों के वो होप्स आए हुए होंगे. बट मेरे घर वालों ने डिसाइड किया कि मुझे भेजेंगे. अगेन जो उनको विथ टाइम मेरे प्रीवियस रिकॉर्ड से समझ आया हो, या फिर जिस हिसाब से पढ़ने की मेरी लगन थी, तो मैं अच्छी स्टूडेंट थी. वहाँ पे जाके जो मुझे फील हुआ, अब स्टूडेंट्स आप भी रिलेट कर सकते हो ये सारी चीज़ें. होम सिकनेस फर्स्ट थिंग. सेकेंड, मैं सीतामढ़ी से हूँ एंड वहाँ पे जो सिनारियोज थे, लाइक इंस्टीट्यूट्स थे या फिर अलग से जो इंडिविजुअल फैकल्टीज़ थे जो क्लासेस लेते थे, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो नहीं थी जो ऑल ऑफ अ सडन मुझे फेस करने को वो चीज़ मिली कोटा में. इट वॉज ड्रास्टिक. एंड हेल्प के नाम पे, लाइक अगेन, कोटा ऐसा नहीं है कि आज के डेट में ही उन्होंने सिर्फ एजुकेशन को व्यापार बना रखा है. वो तब भी थी और उससे पहले भी हुई थी. बट आप एज एन इंडिविजुअल जो वहाँ फील करते हो कि आप अगेन जिस टाइम पे आप इमोशनली और ओवरऑल सराउंडिंग में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू सीखने में या बाकी चीज़ों में, आई मीन उस टाइम पे घर वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. वहाँ का खाना, हर एक चीज़ इस हिसाब से थी कि बस चीज़ें बस चल रही है. मैं हॉस्टल में थी, लकीली खाने वाली चीज़ सॉर्टेड थी तब. अभी का मुझे नहीं पता, बट तब सॉर्टेड थी खाने की. बट पढ़ाई को लेकर के जो मुझे फील हुआ, आई मीन ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत पीछे हो गई एंड मैं कोप अप नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ. अननोन जगह पे, अननोन एनवायरनमेंट में, जहाँ पे मैं दिन रात भी कोशिश कर रही हूँ तो भी मैं पीछे होती जा रही हूँ. एंड
फैकल्टीज़ और वहाँ पे जो इकोसिस्टम बना रखा है उन लोगों ने, वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। सडन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर वालों ने लड़की होने के नाते मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं एंड मुझे एक्सेल करना है, मुझे बेहतर करना है, इस चीज़ का प्रेशर। इवन तो मेरे घर वालों ने कभी इस चीज़ का प्रेशर वैसे नहीं रखा है, सब घर के अलग अलग सिनारियोज होते हैं, बट मेरे घर के क्या सिनारियोज थे एंड मेरी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, ये चीज़ें मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। बट अभी के लिए कोटा की जर्नी पे फोकस करते हैं। एंड घर वालों की तरफ से वैसा प्रेशर नहीं था, बट खुद में भी लगता है, बच्चों को भी लगता है। तो मैंने बहुत कोशिश करी जितनी हो सकती थी, इतने सारे सर्कमस्टांसेस में भी जहाँ मुझे अपने पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा नीड थी, मुझे सही डिसीज़न लेने के लिए उनकी नीड थी। तो यस, जर्नी में ऐसा तो नहीं कह सकती कि स्टूडेंट के हित में था। अगर मैं अपने आप को अच्छी स्टूडेंट के नाते अगर मैं कोटा पहुंची हूँ, तो भी वहाँ पे जो मैं फेस कर रही हूँ, फील कर रही हूँ, एडवाइजेबल तो नहीं था। बट अगेन चीज़ें हुई, समय निकल गया। उस टाइम पे भी जिनके साथ, जिनकी फैमिली में तरह तरह की प्रॉब्लम्स होंगी एंड जो माँ बाप लाइक लिटरली सब कुछ लगा के उस प्रेशर के साथ बच्चे को भेजने वाली चीज़ रखते थे, सुसाइड रेट्स तब भी थे। इसलिए मैंने जब कोटा पे वीडियो बनाई थी तो मैंने मेंशन करा था दैट मैंने सर्वाइव कर लिया। सो अवेयर हो, पहले अपने आप को समझो। स्टूडेंट्स बेसिकली 14-15 सालों में बहुत चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ों को समझो, अवेयर हो, आप खुद का इंक्लिनेशन रखते हो, अगर चीज़ों की समझ है उस हिसाब से गो अहेड। अदरवाइज ज़बरदस्ती के प्रेशर में इस चीज़ सी, आपकी भी लाइफ है एंड लाइफ ये चीज़ आपको ही काटनी है, इसे कोई काटने नहीं आएगा, आपके माँ बाप भी काटने नहीं आएंगे। उनके इंटेंशंस अच्छे होंगे, बट समय के साथ क्या डिसीजन लेना है इसमें वो चूक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटेंशंस अच्छे होने से सारे डिसीजंस करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, बी अवेयर, सोच समझ के डिसीजन लो और खुद से कंपटीशन रखो दैट आप कल कहाँ स्टैंड कर रहे थे, आज कहाँ कर रहे हो, और फिगर आउट करो कि क्या पसंद है क्या ना पसंद है। खुद को जितना समझोगे, आज की जनरेशन में जो हो रखा है दैट वो बारीकियत से नहीं समझते हैं, वो शैलोनेस रह गई है। तो इससे ऊपर उठो एंड खुद को समझो, क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इन घर वालों को अकॉर्डिंगली टाइम लेके समझाओ, लेकिन पहले खुद में क्लैरिटी लाओ, तभी उन्हें भी समझ आएगी। वो बुरा नहीं चाहते। एंड पेरेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट, दैट बच्चों पे तरह तरह के प्रेशर्स मत डालो। आई मीन, आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को पैदा नहीं किया है, और अगर किया है ये सोच के, तो अपनी सोच बदलो। बिकॉज आज का ज़माना, मैंने कहा ना, बहुत चेंज हो गया है। उसमें आप ज़बरदस्ती के चक्कर में बच्चा खो देते हो। सो इस पे गौर कीजिएगा। सो मेरी जर्नी ऐसी रही, आई मीन आई सर्वाइव्ड, एंड उसके बाद डिसीजंस मोर प्रिसाइज और इफेक्टिव होने लगे, चीज़ों की क्लैरिटी मिली। यस, दैट वाज देयर बिकॉज घर वालों का सपोर्ट था। इवन दो मुझे भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, या फिर मेरे अंदर उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, बट घर वालों का सपोर्ट था। मेरे घर वालों ने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं डाला है। डिफरेंस क्रिएट होता है। एंड मैं आज जो भी कर रही हूँ, जहाँ भी हूँ, इसमें उनका बहुत सपोर्ट रहा है। एंड शायद अगर उस लेवल का सपोर्ट नहीं रखते वो, तो मैं आज जाऊँ वहाँ नहीं होती। लाइफ के चैलेंजेस से उभर के आज मैं देसी वॉइस टॉक्स चैनल पे पोस्ट नहीं होती। सो यस, एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए भी हम कनेक्टेड रहेंगे। सो
अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए